प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं। एक शब्द है अरेस्ट। और अरेस्ट जो है 3 प्रकार का होता है। तो देखिए, इसमें पहला जो अरेस्ट है वो आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक और तीसरा है आदि दैविक। तो जो आध्यात्मिक जो कष्ट है, अरेस्ट है या दुख है, वो इस प्रकार का है कि जैसे मान के चलिए आपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया, वायु को, तो आपको भीतर एक आवाज़ सी आएगी या फिर बाहर की कोई चीज़ हमें सुनाई नहीं देगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कष्ट है, जैसे कान से नहीं सुनना या सर बहना, ये आध्यात्मिक दुख है, अरेस्ट है ये। तो या को मतलब ये हुआ, ये ज्ञानेंद्रिय हमारी कान से सुनने वाली, यदि इसमें कोई प्रकार का कष्ट या दुख होता है तो ये हमें आध्यात्मिक अरेस्ट माना जाएगा। अब आते हैं, जैसे मान के चलिए कि आदि भौतिक। आदि भौतिक में क्या है कि जैसे आपने सुषुप्ति अवस्था में यमदूतों को देखना या गहरी नींद में मरे हुए मनुष्यों को अचानक देखना, ये जो है आदि भौतिक कष्ट माना जाता है। जैसे बुरे सपन आ रहे हैं आपको, एकदम चित्त को दुख हो गया, कष्ट हो गया या आप घबरा गए, तो ये इस प्रकार का जो दुख है वो आदि भौतिक माना जाएगा। भाई, आपका सपने में एक्सीडेंट हो गया या आप ऊपर से गिर गए या पानी में डूब गए या कुएं में कूद गए या यमदूत दिख रहे हैं या मरे हुए अकस्मात मनुष्य या स्त्री दिख रहे हैं, तो ये आपको आध्यात्मिक से नीचे जो आता है आदि भौतिक कष्ट, इसको माना जाएगा। ये आदि भौतिक में आता है। अब आ रही है आदि दैविक। आदि दैविक में जैसे मान के चलिए अच्छे जो स्वप्न होते हैं, जैसे हम ऋषि महात्माओं के दर्शन करना या भगवान के दर्शन करना, राम के, कृष्ण के या गणेश जी के, महादेव जी के या देवी के, दुर्गा के, ये जो अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, ये आदि दैविक सुख है, ये एक प्रकार का। तो ये अरेस्ट जो है इस प्रकार के हैं। तो ये नीचे वाला है तो ये तो सुख पूर्वक है, इनका परिणाम भी अच्छा होता है और इसको एक तरह से अरेस्ट का सुख माना जाएगा और इसका फल भी अच्छा होता है। भाई, भगवान कृष्ण को देखना स्वप्न में या तारे सितारों को देखना, चंदा सूरज को देखना या किसी भी प्रकार के भगवान को देखना, ये सब आदि दैविक कष्ट में आते हैं। तो अरेस्ट का मतलब आप ये समझिए। तो अरेस्ट जो होता है, अब जो आदमी ज़्यादातर शुभ कर्म करते हैं, दिनों रात परमात्मा के ध्यान और चिंतन में लगे रहते हैं, उनके लिए ज़्यादातर आदि दैविक स्वप्न ही आते हैं। यदि मान के चलो उनके कोई बुरे स्वप्न आते हैं तो उनको ये शुभ कर्म काट देते हैं और उनको बुरा फल हमें नहीं मिल पाता है। तो बहनों और भाइयों, मैंने आपके लिए जो अरेस्ट जो शब्द है, और ये वेदांत में ही आता है और योग में भी आता है और ये आयुर्वेद में भी आता है, ये शब्द है अरेस्ट। अब इसका मैंने जो अर्थ है वो आपके लिए बता दिया है, ये तीनों प्रकार से। तो ये जो है आध्यात्मिक अरेस्ट, आदि भौतिक अरेस्ट और आदि दैविक अरेस्ट। शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हमको जो कष्ट होता है, कान से जैसे ना सुनना या बहरापन हो जाना या कोई तकलीफ होना, आँख में कोई तकलीफ हो जाना या नाक में हो जाना, तो ये क्या है, ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं।
इनसे संबंधित आध्यात्मिक ये कष्ट माना जाएगा। आदि भौतिक जो कष्ट होता है, यम के दूत देखना या हमें बुरे स्वप्न दिखाई देना, अकस्मात मरे हुए मनुष्य या स्त्री दिखाई देना, या ऊपर से गिर जाना, या एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, बहुत बुरे चित्र देखना, ये जो है आदि भौतिक में आते हैं। आध्यात्मिक जो होता है उससे नीचा है ये। अब आ गई साहब आदि दैविक। आदि दैविक में जो है आपके लिए चंदा, सूरज, तारे, सितारे या ध्रुव तारे को देखना, सप्तऋषि तारे को देखना, या भगवान राम को देखना, कृष्ण को देखना, हनुमान जी को देखना, गणेश जी को देखना, महादेव जी को देखना, ये सब आदि दैविक में आते हैं। और ये बढ़िया अरेस्ट है, ये शुभ अरेस्ट है, कोई बुरा फल देने वाला नहीं है। तो आज के लिए मैंने यही बताया, इसको आप देख लीजिए और ये बढ़िया चीज़ है, इसको ध्यान में लाइए। तो बहनों और भाइयों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।